हाय फ्रेंड्स, तो आज के अपने इस अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन में हम जानेंगे एमआरएम के बारे में कि एमआरएम क्या होती है और एमआरएम की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से आई। एमआरएम जब भी आप करते हैं अपने प्लांट में तो उसके लिए आपको किन किन इनपुट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से इनपुट हैं जो मैंडेटरी होते हैं, और एमआरएम करने के बाद में आपका आउटपुट क्या निकलता है। एंड साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों कि एमआरएम का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जब भी आप कोई एमआरएम करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। साथ ही जो आप एमआरएम करेंगे, कंडक्ट करवाएंगे, तो उसके एक्शंस प्लान्स को आपको कैसे प्लान करना है और कैसे उन्हें क्लोज करवाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एमआरएम के बारे में कि एमआरएम की रिक्वायरमेंट आखिर कहां से आई। तो दोस्तों एमआरएम की रिक्वायरमेंट जो है ये आती है ISO 9001 2015 से एंड हमारे IATF से 16949 2016 से। जो भी कंपनी है आप जहां भी वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली दोस्तों आपकी कंपनी या तो ISO में वर्क कर रही होगी या IATF में वर्क कर रही होगी। तो जब भी आप ये दोनों स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो उसमें क्लॉज नंबर जो 9 है वो क्या है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का रिव्यू की रिक्वायरमेंट है। इसमें 9.3 में देखेंगे तो उसमें सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं मैनेजमेंट रिव्यू क्या है, मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट्स, मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट्स। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में। टॉप मैनेजमेंट सेल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो टॉप मैनेजमेंट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू करेगा एट प्लांट इंटरवल, और वो प्लांट इंटरवल में होना चाहिए जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन आपने करी है। यदि हम स्टैंडर्ड की बात करें तो कम से कम 6 महीने में एक बार होना ही होना चाहिए। टू इंश्योर इट्स कंटिन्यूइंग suitability, adequacy, effectiveness and alignment with the strategic direction of the organization। आपका प्लांट जो है हर एक चीजें जो सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, जो आपके एक्शंस है वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है, आपके जो स्ट्रेटजिक गोल हैं वो सही डायरेक्शन में आपकी स्ट्रेटजी सारी जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, आपके जो गोल सेट है वो सही है कि नहीं है, आपके जो KPIs हैं वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके सारे टारगेट्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इन सब चीजों को रिव्यू करने के लिए टॉप मैनेजमेंट एक साथ बैठता है और सारी चीजें रिव्यू करता है। इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट रिव्यू। और ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है कहां पे एड्रेस की गई है, ISO 9001 में एंड IATF में क्लॉज नंबर 9 में परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में ये रिक्वायरमेंट दी गई है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके इनपुट्स के बारे में कि जब भी आप मैनेजमेंट रिव्यू कोई करते हैं तो उसमें कौन कौन से इनपुट होने चाहिए जो कि मैंडेटरी हैं। दोस्तों जब भी आप कोई मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं तो उसमें आपका क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है द स्टेटस ऑफ द एक्शंस फ्रॉम द प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू। जो भी आपने प्रीवियस रिव्यू किया है, एमआरएम किया है, उसके क्या एक्शंस हैं वो सबसे पहले आपके आने चाहिए। Changes in the external and internal issues that are relevant to the quality management system। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज में क्या चेंजेस हुए हैं जो कि अब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। देन थर्ड है इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रेंड। आपकी जितनी भी कंपनी की परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ट्रेंड्स हैं वो सारे आपको डिस्कस करने हैं। डिपार्टमेंट वाइज जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबका आपका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ले लेने हैं और उनके टारगेट्स के अकॉर्डिंग आपको सबको वेरीफाइंग करना है कि ये आपके गोल थे, आपके टारगेट्स थे, आपके KPIs थे और कितने आपने अचीव किए, कितने आपने अचीव नहीं किए, और जो अचीव नहीं हुए हैं उसके बारे में एक्शंस लेने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फीडबैक फ्रॉम रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। तो जो भी आपके रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज है उनके फीडबैक क्या है, सेटिस्फेक्शन फीडबैक सर्वे करना है आपको, देखना है तो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। देन दोस्तों आपको देखना है एक्सटेंट टू विच क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है बीन मेट, कि आपके जितने क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। परफॉर्मेंस, प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड कन्फर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपको अपनी सारी प्रोसेस की परफॉर्मेंस भी देखनी है, सारी कन्फर्मिटी है कि नहीं है, प्रोडक्ट आपका सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सारे जो ट्रेंड्स होंगे आपको सारे रिव्यू करने हैं और देखने हैं। यदि जहां पे आपको एक्शंस की लगती है कि जरूरत है वहां पे आपको एक्शंस लेने हैं। नॉन कन्फर्मिटीज एंड करेक्टिव एक्शंस, जो आपके प्रोसेस में कोई इश्यूज है उसमें नॉन कन्फर्मिटी आई है, उसमें करेक्टिव एक्शंस हुआ है कि नहीं हुआ है।
नॉन कंफर्मिटी अच्छे से एड्रेस हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट रिव्यू में देखना है। मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट रिजल्ट्स, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करना है और उनके रिजल्ट्स भी देखने हैं कि इनके रिजल्ट्स क्या हैं। ऑडिट रिजल्ट्स आपके क्या हैं, ऑडिट जो आपने कंडक्ट करी है, टाइम टू टाइम कंडक्ट करी है कि नहीं करी है, और उसके रिजल्ट्स आपके क्या है, कितनी एनसीज आपकी ओपन है और कितनी क्लोज हुई हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, जो भी आपके एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और वो भी आपको ट्रेंड में मॉनिटर करना है। एडुकेसी ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो एडुकेसी है कि नहीं, ये सारे अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो सभी चीज़ आपको इसमें एड्रेस करनी है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शंस टेकन्स टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, आपके जो भी आपने एक्शंस लिए हैं रिस्क को कम करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, सारे रिस्क आपने कवर कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, एड्रेस करनी है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट्स, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि इम्प्रूवमेंट जहाँ पे आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एमआरएम में डिस्कस करनी है और उसमें एक्शंस लेने हैं। तो दोस्तों ये बेसिक्स इनपुट्स हैं, ये मैंडेटरी इनपुट्स हैं जिनको आपको एड्रेस करना ही करना है अपनी एमआरएम में। इसके अलावा यदि आपके प्लांट्स के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के और इश्यूज हैं वो भी आप सारे इसमें एड्रेस कर सकते हैं। एमआरएम में बेसिकली दोस्तों हर एक छोटी से छोटी चीज होनी चाहिए जो कि टॉप मैनेजमेंट को पता चले कि कंपनी में क्या हो रहा है। अब चलिए जानते हैं कि एक एमआरएम के आउटपुट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों द आउटपुट्स ऑफ द मैनेजमेंट रिव्यू शैल इंक्लूड्स डिसीजन एंड, एमआरएम में जो भी आउटपुट निकलेगा वो डिसीजन के तौर पे निकलता है कि यदि आपका ये एजेंडा है, ये इशू है तो हमें ये करना है। जैसे कि अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट्स, इंप्रूवमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यदि मान लीजिए एमआरएम करा तो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट बहुत सारी निकल के आ जाती हैं। एंड नीड फॉर चेंजेस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यदि चेंजेस कहीं जरूरत है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में तो वो भी निकल के आता है और वहां पे अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट निकल के आती है। रिसोर्सेस नीडेड, यदि कोई रिसोर्स की जरूरत है तो वो भी निकल के आते हैं कि हमें ये रिसोर्स चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एंड एविडेंसेस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, और आप जो भी एमआरएम करोगे इसकी एमओएम बना के आपको हमेशा हमेशा के लिए रखना है और ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, और जितने भी आपके मेंबर हैं उनका सबका इसमें साइन होना चाहिए, नाम होना चाहिए कि इन बंदों ने एमआरएम को अटेंड करा है, इसको लीड इस बंदे ने करा है, और ये सबके साइन और हार्ड कॉपी आपको बना के रखनी है, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी बोथ। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि एमआरएम आपको किस फॉर्मेट में करनी है। तो ये दोस्तों एक एमआरएम का फॉर्मेट है कुछ ऐसे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना कंपनी का लोगो लगा लेना है, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम लिखना है, मिनट्स ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होगी, देन यहाँ पे आपको फॉर्मेट नंबर लगा लेना जो भी आपकी कंपनी का हो। सिंपल आपको स्टार्टिंग में क्या रखना है कि बिजनेस हेड, प्लांट हेड जो भी हैं आपके वो वेलकम करेंगे। द बिजनेस हेड, प्लांट हेड एंड हैज वेलकम द एंटायर मेंबर्स टू द QMS रिव्यू मीटिंग एंड रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड विद द रिव्यू मीटिंग, फॉलोइंग पॉइंट्स वी आर डिस्कस्ड। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, फॉर्मेट्स कुछ इस टाइप से आपका रहेगा, सीरियल नंबर, यहाँ पे जो भी आपका एजेंडा है, जैसे मैंने आपको सारे इनपुट बताए थे, आप सारे इनपुट यहाँ पे आपको पहले डालने हैं, डिस्कशन, इस इनपुट के अगेंस्ट में डिस्कशन, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, जो भी आपका पॉइंट निकल के यहाँ पे आएगा, टारगेट डेट्स कब तक क्लोज होगा एंड स्टेटस। तो यहाँ पे मिनट्स एंड एक्शंस प्रीवियस मीटिंग, जैसे मैंने आपको पहले इनपुट में बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे नंबर 1 by 1 डाल देनी है। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन स्टेटस, क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी मैनुअल एंड प्रोसीजर स्टेटस, ये पहले हुआ करता था इसमें। प्लस यहाँ पे आपको जितने भी HOD हैं आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सारे जो भी आपके एक्शंस निकल के आएंगे डिस्कशन के अगेंस्ट में उनको आप इमीडिएट क्लोज करें नेक्स्ट एमआरएम के पहले। और यहाँ पे आपकी एमआरएम की फ्रिक्वेंसी आ गई 1 in a 6 month। यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट एमआरएम जो है कब शेड्यूल्स है, प्रिपेयर्ड बाई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, अप्रूव्ड बाई प्लांट हेड और बिजनेस हेड रहेगा। इस तरह से आपके एजेंडा पॉइंट सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं जो मैंने पहले आपको बता दिए थे। रिजल्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट्स, कस्टमर फीडबैक, प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट, सर्विस कन्फर्मिटी, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस,
इसी तरह सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों ये है हमारी MRM, और MRM से रिलेटेड आपको कोई भी यदि इश्यू आता है मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपको कोई इश्यू सर MRM कैसे कंडक्ट करें, MRM में फॉर्मेट में ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ कैसी होनी चाहिए, MRM से कौन से स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में करें, प्रिपेयर कौन करेगा, प्लान कौन करेगा, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी चाहिए, कितने मेंबर्स को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, यदि ऐसे कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन में हम क्या लिखें क्या ना लिखें, तो आप बेझिझक मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। फॉर्मेट चाहिए आप फॉर्मेट ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फॉर्मेट रेडली यदि आप नेट में चेक करेंगे रेडली आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है बेसिकली MRM, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हर एक कंपनी में डिमांड में है। हर एक कंपनी यदि है तो आपको MRM करनी है और मस्ट है। और इसको लोग बहुत सारा हुआ बना के रखते हैं कि MRM। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की होती है कंडक्ट करवाने की। तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी कंडक्ट इसको करवा सकता है और ईजिली इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, फॉलो कर सकता है। बट हाँ, यदि आपको पता है तो आप कहीं भी इंटरव्यू में इसको बता सकते हैं और इंटरव्यू में सिलेक्शन करवा सकते हैं अपना, एंड अपने मैनेजमेंट का इंटरनल MRM आप कंडक्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि MRM की रिक्वायरमेंट कहां से आई है और MRM के इनपुट क्या होते हैं, MRM के आउटपुट क्या निकल के आता है, प्लस फॉर्मेट कौन सा यूज होता है और एक्शन प्लान में हमें कैसे करना होता है। एक्शन प्लान में नॉर्मली कुछ नहीं होता है, इसके डिस्कशन पॉइंट में ही आपको जो इश्यूज होता है वो एक्शंस बाद में आपको लिख देने होते हैं कि ये हमारा पॉइंट था, इसका रूट कॉज ये था, एक्शन ये है, ये हमारा इसका फॉलोअप है। नॉर्मल एक्शन प्लान इसके होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इस तरीके से इसका क्लोजर हो जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल वीडियो को अपने करियर में यूज कर सकें। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।